गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर एंड एचओडी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो है फ्री कंसेंट को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण भाग, और वो है अनुचित प्रभाव या अनड्यू इन्फ्लुएंस। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पक्षकार की स्वतंत्र सहमति को 5 बातें प्रभावित करती है। उसमें सबसे पहला उत्पीड़न या कोर्सन, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और अनुचित प्रभाव जो दूसरा तत्व है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अनुचित प्रभाव है क्या। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 16 में अनुचित प्रभाव की परिभाषा जो है वो दी गई है। सबसे पहले हम इस परिभाषा का अध्ययन करेंगे। धारा 16 ये कहती है, कोई भी अनुबंध अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित तब कहा जाता है जबकि पक्षकारों के मध्य ऐसे संबंध हैं कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित या अधिशासित करने की स्थिति में हो तथा वह उस स्थिति का दूसरे पक्षकार से अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग करता हो। डियर स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को हम अगर एनालाइज करें तो इसमें 2 मुख्य बातें देखने को मिलती है। परिभाषा ये कहती है कि कोई भी अनुबंध अनुचित प्रभाव से प्रभावित तब माना जाएगा जबकि 2 व्यक्तियों के बीच इच्छा को प्रभावित या डोमिनेट करने की स्थिति हो। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि डोमिनेट करने वाली स्थिति या इच्छा को प्रभावित करने वाली स्थिति का मिसयूज एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की सहमति लेने के लिए करता हो। अगर ये 2 बातें शर्त फुलफिल करता है कोई एग्रीमेंट, तो हम ये कहेंगे कि वहां पर अनुचित प्रभाव प्राप्त करने के लिए सहमति प्राप्त करने के लिए अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया गया है। अनुचित प्रभाव के जरूरी तत्व क्या है, कुछ एसेंशियल्स हैं, उसके आधार पर भी हम अनुचित प्रभाव को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहला है, पक्षकारों के बीच ऐसे रिलेशन होने चाहिए इच्छा को प्रभावित करने वाले या डोमिनेट करने वाले रिलेशन होने चाहिए। इसमें कई उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे कि दुकानदार है और वाणिज्य कर अधिकारी है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, पुलिस अधिकारी और अपराधी है, बॉस और उसका सबॉर्डिनेट है। ये क्या है, डॉक्टर और मरीज को भी हम इसमें ले सकते हैं कि इन दोनों के बीच जो संबंध होते हैं उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर कोई काम करने के लिए कहता है या कोई एग्रीमेंट करने के लिए कहता है तो दूसरा व्यक्ति उसको आसानी से इनकार करने की स्थिति में नहीं होता है। उसे ये डर रहता है कि अगर उसने इनकार कर दिया तो बॉस या पुलिस अधिकारी या इनकम टैक्स ऑफिसर या वाणिज्य कर अधिकारी नाराज हो जाएगा और उसे नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए नहीं चाहते हुए भी वो क्या है, उसके साथ एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ कुछ लोगों के बीच फिड्यूशरी रिलेशनशिप होती है, विश्वास पर आधारित संबंध होते हैं। इनमें भी अनुचित प्रभाव का यूज करने का अंदेशा बना रहता है, जिसमें डॉक्टर मरीज जिसको कह सकते हैं, लोन देने वाला और लोन लेने वाला हो सकता है, गुरु शिष्य हो सकता है, पिता और पुत्र का है, वकील और मुवक्किल का है ना। इनके बीच क्या होता है, पति पत्नी, इनके बीच में विश्वासरहित संबंध होते हैं, जिसके आधार पर वो क्या है, उनकी बात आसानी से मानने के लिए तैयार हो जाती हैं।
आपसी संबंधों का अनुचित प्रभाव प्राप्त करने के लिए उपयोग भी किया जाना चाहिए। यदि दोनों के बीच संबंध हैं लेकिन व्यक्ति अपने संबंध का इस्तेमाल गैर जरूरी दबाव डालने के लिए नहीं करता है और व्यक्ति को अपनी सहमति देने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है, तो भी हम ये कह सकते हैं कि वहाँ अनुचित प्रभाव का प्रयोग नहीं किया गया। और तीसरा ये है कि अनुचित प्रभाव या लाभ वास्तव में उठाया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का भय होने मात्र से अनुचित प्रभाव हम नहीं मान सकते। अनुचित प्रभाव तब मानेंगे जब वास्तव में अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल करके कोई लाभ उठाया गया हो। तो ये हो गया अनुचित प्रभाव जो है वो क्या है। कल हम की वीडियो में अनुचित प्रभाव से आधारित संबंधों एग्रीमेंट के भविष्य के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।